कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात्मायुष्य प्राणस्य मुखादि। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। ओम नमः परमहंसाय स्वामित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीशं चतुर्मुखं चैव नारदं बादरायणं सुखं सूतं च गोकर्णं वारं वारं नमाम्यहम्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री राधा मुकुंद भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। राधा कृष्णाभ्यां नमः। आज हम नवम स्कंध में प्रविष्ट हो रहे हैं। कल की कथा में आपने श्री प्रहलाद जी का चरित्र, हिरण्यकशिप का वध अर्थात नृसिंहावतार की चर्चा सुनी। भगवान मत्स्य किस प्रकार अवतरित हुए, ये सब कथाएं कल
आपके समक्ष इस व्यासपीठ से प्रस्तुत की गई। 9वें स्कंध में श्री सुखदेव जी से श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज, आपने जो मत्स्य अवतार की कथा सुनाई, सत्यव्रत महाराज की चर्चा आपने की थी, वे भगवान सूर्य के पुत्र के रूप से उत्पन्न हुए। उनके अनेक पुत्र हुए, उनकी वंश परंपरा आगे चली। इस कथा को आप हमें सुनाएं। श्री शुकाचार्य ने कहा, न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। कहते हैं कि महाराज मनु का वंश जो बढ़ा संसार में, कहे कि यदि हम सैकड़ों वर्ष उसकी चर्चा करें तो भी पार नहीं पा सकते हैं। भगवान श्री राम की चर्चा आगे आने वाली है। भगवान श्री राम का वंश कैसे चला, कहाँ से चला, इस चर्चा को आप श्रवण करें। कहते हैं भगवान नारायण के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि महर्षि प्रकट हुए। मैं पहले कह चुका हूँ कि ब्रह्मा जी के ये लोग मानस पुत्र हैं। अब मरीच के पुत्र कश्यप जी हुए। कश्यप जी ने दक्ष प्रजापति, ये दक्ष का दूसरा अवतार, दक्ष 2 बार जन्म लिए हैं। एक जन्म में तो बकरे का सिर जोड़ दिया गया, फिर बड़ी ग्लानि थी तो दूसरा भी इनका अवतार हुआ, जन्म लिए। उस जन्म में भी इनका नाम दक्ष ही पड़ा है। और इस द्वितीय जन्म में इन्होंने नारद जी को शाप दिया। पहले जन्म में भगवान शिव को शापित किया और दूसरे जन्म में 12 महाभागवतों में जो नारद जी आते हैं उनको महाराज शाप दिया, जैसे इनको शाप का संस्कार पड़ा हो। अस्तु, दक्ष प्रजापति की पुत्री जो अदिति हैं, उनसे महाराज सूर्य भगवान का जन्म हुआ। और सूर्य की जो संज्ञा नाम की पत्नी हैं, कई पत्नियां हैं, संज्ञा नाम की जो पत्नी हैं संज्ञा जिनका नाम है, उनसे श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा है। इनके श्रद्धा के द्वारा 10 पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम हैं इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रसद्र, नभग और कवि। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे, पहले कोई संतान नहीं थी। तो इन्होंने महाराज मित्रा वरुण नाम का यज्ञ करवाया। संतान के विघ्न बाधाएं जो भी हैं वो सब हट जाएं और पुत्र की प्राप्ति हो। तो महाराज पति तो चाहता है कि पुत्र की प्राप्ति हो, महाराज चाहते हैं कि हमें पुत्र लाभ हो, और महारानी चाहती हैं कि हमें कन्या प्राप्त हो। श्री वशिष्ठ जी उस यज्ञ के आचार्य हैं। महारानी होता के समीप गई और कहीं कि कुछ दक्षिणा मैं अधिक आपको दे दूंगी, हमें तो कन्या चाहिए। अब होता ने कन्या वाला संकल्प दिला दिया। कन्या वाला संकल्प दिला दिया और कुछ उसमें ऐसा कार्य किया कि पुत्र के स्थान पर पुत्री का जन्म हुआ। श्राद्ध देव मनु को बड़ी चिंता हुई। श्री वशिष्ठ जी के चरणों में सब उपस्थित हुए और कहे कि गुरुदेव, आप लोग कभी मिथ्या भाषण नहीं करते हैं। आपने गुरु परंपरा से मंत्रों का ज्ञान, वेद मंत्रों को ग्रहण किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, और हमने संकल्प पुत्र का करवाया था, ये पुत्री कैसे हो गई?
श्री वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा तो समझ गए कि होता की गड़बड़ी से सब काम हुआ। इसीलिए कहते हैं कि यज्ञ में पंडितों को प्रसन्न रखना चाहिए, नहीं तो एक आहुति आपके लिए देंगे, एक आहुति दुश्मन के लिए दे देंगे, क्या होगा फिर। महाराज वशिष्ठ जी ने भगवान नारायण की अर्चना करवाई, आराधना करवाई और उस लड़की को ही लड़का बना दिया। आज विज्ञान इतनी उन्नति नहीं कर पाया है कि किसी लड़की को लड़का बना दे, वो भी हार्मोन्स देखते हैं। लड़की में लड़के वाले हार्मोन्स अगर होंगे अधिक तब वे प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ हार्मोन्स संकल्प मात्र से उत्पन्न कर दिया, हार्मोन्स को भी। लड़कों के जो हार्मोन्स हैं उनको उत्पन्न किया और लड़की ही लड़का बन गया। नाम पड़ा सुद्युम्न। सुसुंदरम द्युम्नम बलम यस्य सह सुद्युम्नः, जिनका बल बड़ा सुंदर हो, अत्यंत बलशाली हैं सुद्युम्न जी। महाराज मेरु पर्वत की तलहटी में गए शिकार खेलने, साथ में सेना है, महाराज अश्व पर सवार हैं, और उस तलहटी में महाराज जब पहुँचे घोड़ा घोड़ी बन गया। महाराज स्वयं एक सुंदर राजकुमारी बन गए और जितने सैनिक थे सब स्त्री बन गए। लोगों को आश्चर्य हुआ कि हम लोग स्त्री कैसे बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गया। श्री सुखदेव जी से श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, कथमेवं गुणो देशः केन वा भगवन् कृतः, प्रश्नमेनं समाचक्ष्व परम कौतूहलं हीनः। महाराज परीक्षित ने कहा कि भगवान ये कौन सा देश है कि जहाँ पुरुष जाए तो स्त्री बन जाए, घोड़ा जाए तो घोड़ी बन जाए, गधा जाए तो गधी बन जाए, और कहे कि मेरु पर्वत की तलहटी भगवान शिव भगवती पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। अब साधु महात्मा तो कुछ समझते नहीं हैं, झुंड के झुंड महाराज पहुँच गए। भगवती पार्वती लज्जित होकर के वस्त्र से अपने शरीर को ढक ली। महात्माओं ने देखा कि भगवान शिव और भगवती जगत जननी पार्वती विहार कर रहे हैं, तो वहाँ से बद्रिकाश्रम चले गए नर नारायण के यहाँ सत्संग करने के लिए। श्री पार्वती जी शंकर जी पर बहुत नाराज हुई कि ये क्या, आप तो सारे जगत के स्वामी हो, भोले बाबा हो, आपके पास जिसे देखो वही जब देखो तब पहुँच जाता है। ये ऋषिगण आ गए और मैं ऐसी अवस्था में थी, मुझे देखा तो भगवान शिव ने कहा कि आप नाराज मत होइए, अब हम यहाँ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि इस परिधि में जो प्रवेश करेगा वह नारी बन जाएगा, नारी स्त्री बन जाएगा। कहते हैं स्त्रियां पुरुषों से तो लज्जा करती हैं, किंतु स्त्रियां आपस में लज्जा नहीं करती हैं। अब ये तो महिलाएं ही बताएंगी, माताएं ही बताएंगी। एक महात्मा इस बात को दृष्टांत देकर समझाते थे कि एक लोटा पानी लेकर के आप लोग 10 आदमी जा सकते हो, 5 आदमी क्या? कान पर यज्ञोपवीत चढ़ा करके 5 आदमी एक लोटा लेकर बैठ सकते हो एक जगह? पुरुष बैठ सकता है क्या? नहीं। और कहे महिलाएं बैठ सकती हैं, पूरे घर की कथा भी सुना देंगी एक दूसरे को। भगवान जाने, अपने को पता नहीं है, जो लोग कहते हैं। अस्त शंकर जी ने कहा कि जो प्रवेश करेगा स्त्री बन जाएगा। सुद्युम्न जी प्रवेश किए, राजकुमारी बन गए महाराज। सैनिक जो हैं वो भी स्त्री बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गया। अब महाराज विचरण करने लगे। अब जब स्त्री बन गए तो पहले का जो संकल्प था, जो सोच थी, सब स्त्री जैसे हो गई। वहीं पर चंद्र के पुत्र बुध तपस्या कर रहे थे। कहते जैसे बाप वैसे बेटा।
चंद्रमा ने अपने गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा को कुछ दिन अपने घर रख लिया था। बड़ा युद्ध होने की स्थिति आ गई तो ब्रह्मा जी ने समझाया, तो चंद्रमा के पुत्र बुध हैं जो तारा से उत्पन्न हुए हैं। तारा से ब्रह्मा जी ने पूछा, बोले किसका लड़का है? भाई आप और हम किसके पुत्र हैं ये माँ ही बतला सकती है। पिता कहे मेरा लड़का है, माँ कह दे नहीं आपका नहीं है, तब कोई उत्तर नहीं पिता के पास। ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, ये जो सुंदर बालक जन्म लिया है ये बृहस्पति जी का है कि किसी और का है? तारा जी से गलती तो हुई किंतु झूठ नहीं बोली। उन्होंने कहा पितामह ये चंद्रमा का पुत्र है। हमारे यहाँ नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ के समान कोई पाप नहीं है। महाराज चंद्रमा भी चंचल, बुध ने देखा कि सुंदर राजकुमारी है, बड़ी बड़ी उसके साथ सेविकाएं हैं, सुंदर घोड़ी है, तो महाराज कहे कि हमसे विवाह कर लो। उसने भी सोचा कि अब तो यहाँ आए हैं बिना पति बनाए तो काम चलेगा नहीं। पत्नी की रक्षा पति से होती है। पति और पति का सीधा अर्थ है पाति रक्षति भार्याम इति पति। जो पत्नी की रक्षा करे वही पति है। और भार्या किसे कहते हैं? सभी स्त्रियां भार्या नहीं हो सकती हैं। भर्तुम योग्या भार्या, जो भरण पोषण के योग्य हो, अनुकूल चलेगी तभी भरण पोषण के योग्य होगी। तो महाराज पति के बड़े कर्तव्य हैं। चंद्रदेव के पुत्र बुध ने महाराज इससे विवाह कर लिया। अब विवाह कर लिया तो महाराज एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम है पुरुरुआ। जब बालक पैदा हुआ तो सुद्युम्न जो इला बने हुए हैं इनको कुछ स्मृति आई, जैसे लोग भांग खाते हैं तो कभी कभी नशा उतर जाता है, कभी कभी चढ़ जाता है। ऐसे ही स्मृति आई कि मैं तो महाराज श्राद्ध देव, इनका क्या नाम है, हाँ श्राद्ध देव का पुत्र हूँ, मनु महाराज का पुत्र हूँ और मैं स्त्री बना बैठा हूँ। श्री वशिष्ठ जी का स्मरण किया। जब शिष्य संकटग्रस्त हो जाए तो उसे अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए। गुरुदेव का स्मरण किया तो श्री वशिष्ठ जी ने दर्शन दिया। कह देखिए गुरु जी मेरी क्या हालत है, मैं तो स्त्री बन गया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि शंकर जी के प्रभाव में आकर के आप स्त्री बने हो तो शंकर जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। शंकर जी को प्रसन्न किया महाराज। शंकर जी ने कहा कि यहाँ कोई स्त्री यदि बनता है तो उसमें हमारी और हमारे घर वाली जो पार्वती जी हैं दोनों की इच्छा से, तो हमारी इच्छा अब 1 महीना तो ये पुरुष रहेंगे लेकिन दूसरे महीने में फिर स्त्री हो जाएंगे। पार्वती जी ने कहा कि मैं इसे कम नहीं कर सकती। तो महाराज भगवान शिव की कृपा से 1 महीना पुरुष रहते थे, राजा रहते थे, और उसके बाद 1 महीना रानी जैसे रहते थे। प्रजाजन इनका आदर नहीं करते थे। अंत में प्रतिष्ठान नगरी में पुरुरवा को राज्य दे करके वन में चले गए, भजन साधन करने लगे। सूर्यवंश बहुत आगे बढ़ा। महाराज शरियात महाराज मनु के पुत्र हैं, इनकी कन्या का नाम सुकन्या है और महाराज इसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। जंगल में गए थे, पुत्री भी साथ में है, सेना है। अब बच्चियां इधर उधर खेलने लग जाती हैं। वो बच्ची गई और जंगल में इधर उधर खेलने लगी, देखी 2 वस्तुएं चमक रही हैं। सोचा ये क्या हो सकती है, लिया कांटा और उसमें चुभो दिया। अब उससे रक्त निकलने लगा, बहुत घबराई। जब अपने पिता के पास पहुंची तो देखा जितने सैनिक हैं, महाराज हैं, सबका मल मूत्रावरोध हो गया। ना तो मल विसर्जन कर सकते हैं, ना मूत्र त्याग कर सकते हैं, लघुशंका भी नहीं कर सकते हैं। पेट फूलने लगा महाराज। पता चला कि मेरी पुत्री ने महर्षि च्यवन का अपराध कर दिया है। पुत्री को लेकर पहुंचे क्षमा याचना करने के लिए। ये पुत्री अबोध है महाराज। च्यवन ने कहा आपकी पुत्री अबोध है तो मेरी तो दोनों आंख फोड़ दी, मेरा काम कैसे चलेगा?
अंत में अपनी कन्या से कहा कि तुमने आँख फोड़ दिया, अब इनकी सेवा भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी, इन्हें ही तुम पति रूप में प्राप्त कर लो। सुकन्या को मन में विचार आया कि देखो मेरे कारण सबका टट्टी पेशाब रुका हुआ है, मलमूत्रावरोध है, यदि मैं यहाँ नहीं रुकी तो सब मर जाएंगे, इसलिए महाराज सबकी रक्षा के लिए वह कन्या यहाँ रह गई। इधर जो देवताओं के वैद्य है अश्वनी कुमार महर्षि च्यवन के पास आए और कहे कि हमें यज्ञ में भाग दिला दीजिए। इनको भाग नहीं मिलता था, तो हम आपको नवयुवक बना सकते हैं, जवान। अब जवान बढ़ने की इच्छा तो सभी में होती है। बूढ़ों के पास जाइए, पूछे जवान होना चाहते हो, कहेंगे भैया कोई उपाय हो जल्दी बताओ। उन्होंने कुंड तैयार किया, बढ़िया सुंदर कुंड है, और उसमें महाराज कहे कि इसमें आप स्नान कीजिए। 3 कुंड तैयार किया, तो महर्षि च्यवन भी गए और अपना भी दोनों गए स्नान करने, और जब निकले तो तीनों एक जैसे रूप में। सुकन्या को आश्चर्य हुआ कि इसमें मेरे पति कौन है। अब तीनों के मुख से एक ही शब्द निकलता है कि हम तीनों एक जैसे हैं, पहचानो तुम्हारे पति कौन है। सुकन्या ने सरस्वती भगवती का स्मरण किया कि माँ शारदे आप मेरी रक्षा करो। उन्होंने प्रेरणा की तो च्यवन महर्षि का हाथ पकड़ लिया, और च्यवन महर्षि ने एक ऐसी वस्तु बना कर दी जिसका सेवन करने से ये अत्यंत दृढ़ युवा हो गए, जवान हो गए। उसी का नाम च्यवन प्राश है, च्यवन प्राश। अश्वनी कुमारों ने क्या वस्तु उसमें मिलाई जिससे च्यवन महर्षि तो नवयुवक हो गए, दृढ़ शक्ति आ गई। लेकिन आज कितना च्यवन प्राश खा लीजिए, किसी बूढ़े को जवान होते हमने नहीं देखा। सेवा कर रही है, नवयुवक बन गए हैं। सरयाच एक दिन आए, सोचे देखे अपनी कन्या की क्या स्थिति है, देखे कि युवक के पास बैठी, बड़े नाराज हुए। कहे तूने मेरे कुल को कलंकित किया, क्षत्रिय कुल को कलंकित कर दिया, तू किस जार व्यभिचारी पुरुष के साथ है। महर्षि को छोड़ दिया तो उसने पूरी कथा सुनाई कि वही है आपके जामाता च्यवन है। जब सरयाति ने यज्ञ का अनुष्ठान किया और महाराज अश्वनी कुमारों को भी उसमें भाग दिया जाने लगा, तो उसके पहले यहाँ पर च्यवन जी हैं, तो देवराज इंद्र वज्र लेकर के आए और महर्षि च्यवन से कहे कि आप ऐसा मत कीजिए, अश्वनी कुमारों को भाग नहीं दीजिए। महर्षि च्यवन ने कहा कि हम तो भाग देंगे, हम तो वचन दे चुके हैं। कहे तो मैं अपना वज्र छोड़ दूंगा, तुम्हारा सिर काट लूंगा। महर्षि च्यवन ने कहा अच्छा, हमको राक्षस वाक्षस समझ रखे हो क्या? हम दैत्य दानव राक्षस नहीं हैं, चलाओ तुम अपना वज्र। और जैसे महाराज वज्र उठाए मारने के लिए, बस दृष्टि से हुंकार किया कि वज्र और हाथ दोनों स्तंभित, न हाथ नीचे आ रहा है, न ऊपर जा रहा है, न आगे न पीछे। इंद्र गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज क्षमा कीजिए। कहे नहीं नहीं, वज्र चलाइए, आप तो देवराज इंद्र हैं, वज्रभृत पुरंदर हैं, दूसरों के नगरों को विदीर्ण करते हैं, ये 9 द्वार का नगर है, इसको भी विदीर्ण करके दिखाइए। अंत में इंद्र क्षमा मांगे। श्राद्ध देव मनु के जो पुत्र हैं नभग जी, उनके पुत्र का नाम है नाभाग। कई भाई हैं। जब पिता की संपत्ति का बंटवारा होने लगा तो महाराज ये तो कहीं पढ़ने गए थे, भाइयों ने संपत्ति बांट ली, और जब नाभाग लौट करके आए तो इन्होंने कहा भाई मेरा भी हिस्सा मिले। भाई सभी भाइयों को हिस्सा मिल गया, तो मेरे वाला हिस्सा कहाँ है? भाइयों ने क्या कहा? भाइयों ने कहा कि देखो तुम्हारे हिस्से में हमने पिताजी को दे दिया, तुम पिताजी को ले लो। पिताजी के पास गए, कहे पिताजी भाइयों ने ऐसा कहा है। अरे पिताजी बोले मैं कोई संपत्ति हूँ क्या? ये सब दुष्ट हैं,
ये सोचते हैं तुम्हें दे देंगे तो सेवा नहीं करनी पड़ेगी पिता की। ऐसे पिता भी भाई ऐसे होते हैं। एक व्यक्ति दो भाई मैंने जुड़वे भाई थे, ये सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। और जब पिताजी मर गए तो महाराज पिता की संपत्ति का बंटवारा हुआ तो गाय भी एक ही थी और रजाई भी एक ही थी और सब तो बट गया। अब ये हुआ कि रजाई और गाय का बंटवारा कैसे हो। बड़ा भाई बहुत सीधा था, छोटा भाई धूर्त था। उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि रजाई की ज़रूरत तो ठंडी में पड़ेगी। कहे हाँ, तो उस समय बांट लेंगे। कहे ठीक है। ठंडी का समय आया तो कहा रजाई को आधा आधा करेंगे तो ना तुम्हारी ठंडी जाएगी ना मेरी ठंडी, रजाई पूरी की पूरी रहे, समय का बंटवारा कर लेते हैं। छोटे भाई ने कहा कि रात को रजाई हमारी और दिन को रजाई तुम्हारी। तो उसने मान लिया, सीधा साधा आदमी। अब महाराज रात को ठंडी के समय तो छोटा भाई ओढ़ रहा है रजाई और दिन को बड़ा भाई खेत में काम कर रहा है, रजाई की कोई आवश्यकता नहीं। गाय भी बांटी गई। गाय का बंटवारा कैसे हुआ? छोटे भाई ने कहा गाय की हम लोग पूजा करते हैं, मार तो सकते नहीं हैं, तो गाय का आधा भाग मुंह वाला भाग जो है तुम ले लो और पीछे वाला भाग मैं ले लूं। बड़े भाई ने कहा ठीक है। अब आगे वाले भाग में मुंह होता है, घास तुम खिलाओ और पीछे वाले भाग में दूध मैं दूँ। महाराज ये चलने लगा। बड़ा भाई बहुत परेशान, कहे हमको भी दूध दो। कहे नहीं, बंटवारा हो गया सो हो गया। काशी के एक विद्वान पहुंच गए बड़े भाई के यहाँ। विद्वानों की, साधु महात्माओं की सेवा करता था। उनको लगी ठंडी, कहे कि भाई ओढ़ने की। कहे क्या बताएं, पूरी घटना सुनाया रजाई वाली। कहे ठीक है, हम तुम्हारा कष्ट दूर करके जाएंगे। हम काशी के विद्वान हैं, वो भी न्याय दर्शन का विद्वान था, नैयायिक। कहे कैसे दूर करेंगे? कहे देखो दिन में तो रजाई तुम्हारे पास रहेगी ना? कहे हाँ। कहे रजाई को ले जाओ तालाब में डुबो दो, दिन भर डुबे रखो। रजाई को तालाब में दिन भर डुबो करके रखो, शाम को रजाई लेने आए तो निकाल कर रख करके दे देना कि लो ले जाओ रजाई। रात को भाई तुम चाहे जहाँ रखो। अब महाराज जब उसने डुबो दिया और सूर्यास्त को 1 घंटा रहा, रजाई को निकाला तो कम से कम आधा घंटा तो उससे पानी चू रहा था। छोटा भाई आया, देखा रजाई की स्थिति, कहा ये क्या कर दिए? कह दिन को रजाई हमारी, हम चाहे जैसे रखें। अंत में कहा भैया ऐसा मत करो, हम दोनों एक साथ रजाई ओढ़ेंगे। देखिए अब गाय वाली बात आई तो उस विद्वान ने कहा कि आज गाय को भूसा केवल खिला दो और कल कुछ मत खिलाना। दूहने के समय भूसा खिलाया तो दूध कम हो गया, हरा चारा नहीं दिया, खली वली नहीं दिया। तब यह हुआ कि दूध भी आधा आधा मिलना चाहिए। ऐसे ही नाभाग के भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया और जब नाभाग ने पूछा कि हमारे हिस्से की संपत्ति कहाँ है तो कहे पिताजी आपके हिस्से में रख लिए गए हैं। पिता के समीप पहुँचे और सब बात बताए तो पिताजी ने कहा कि पुत्र तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है, मैं कोई संपत्ति नहीं हूँ, तुम यहाँ से जाओ। आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण महाराज 12 दिन का एक सत्र कर रहे हैं। सत्र देखिए, सत्र और यज्ञ पर्यायवाची शब्द हैं। सत्र और यज्ञ अंतर इतना ही है कि जिस यज्ञ में एक यजमान होगा उसका नाम यज्ञ होगा, याग, और जिस यज्ञ में अनेक यजमान होंगे उसका नाम सत्र होगा। बहु यजमान कर्तिको यागः सत्रम। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 88,000 ऋषि सुन रहे हैं, शौनक जी हैं। ये सत्र है, ज्ञान सत्र। 12 दिन का सत्र है। 12 दिन के सत्र में अनेक आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण यजमान हैं।
नभग ने कहा कि देखो पुत्र, तुम तो वेदों के विद्वान हो। वे लोग छठे दिन जो कर्म होता है उसका नाम अभिप्लव है, और दूसरे छठे दिन अर्थात 12वें दिन जो कर्म होता है उसका नाम पृष्ठ है। उन दोनों दिनों में छठे दिन एक कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम जाओ और वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त उनको बतला देना। जब वे स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि जब ये वैदिक कार्यों में यही एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वैदिक कार्य में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो फल नहीं मिलने वाला है। कैसी? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। मान लीजिए वैदिक यज्ञ है, वेद मंत्रों से किया जाने वाला यज्ञ है, और वहाँ विष्णवे स्वाहा बोलना है। आपने नारायणाय स्वाहा बोला तो आपको फल नहीं मिलेगा। बस इतना ही आप समझ लीजिए। मीमांसा में, वेद में महाराज स्वर की भी गड़बड़ी हो जाए तो अनिष्ट हो जाता है, स्वर की गड़बड़ी होने से। इसलिए मीमांसक कहते हैं कि विष्णु भगवान नारायण भगवान दोनों एक हैं। कहते ठीक है, किंतु विष्णवे स्वाहा के जगह यदि नारायणाय स्वाहा बोल दिए वैदिक कर्म में तो फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने विष्णु शब्द को देवता माना है। खैर, उनकी बात अलग है। यहाँ पर हम आ रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण 2 दिन गड़बड़ी कर रहे हैं। नाभाग पहुँचे, उन्होंने बतलाया। अब ये गड़बड़ी अगर रह जाती तो स्वर्ग नहीं जा सकते थे, इसलिए इस कार्य को, इनके यज्ञ को पूर्ण करवाया। 12 दिन में यज्ञ पूर्ण हुआ, और महाराज कई बार कर चुके थे किंतु स्वर्ग जाने का साधन नहीं जुटा पाए। स्वर्ग जाने की जब स्थिति आई तो उन्होंने अपना धन नाभाग को दे दिया। नाभाग को जब धन दे दिया, स्वर्ग चले गए, तो उत्तर दिशा से एक काला पुरुष आया। काला एकदम, ऐसा काला यहाँ कोई नहीं है अपने यहाँ। महाराज काला पुरुष आया और झगड़ने लगा। कहा कि ये तुम जो धन लेकर के जाना चाहते हो, ये धन मेरा है। उस पुरुष ने कहा कि ये धन किसका है? मेरा है। इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा है, मुझे ऋषियों ने दिया है। कहे तो चलो अपने पिता से वहीं पर निर्णय हो जाए। नभग के समीप आए। नाभाग ने कहा, पिताजी, ऋषियों ने हमें धन दिया और ये उत्तर दिशा से कालू महाराज आए हैं और ये कह रहे हैं धन मेरा है। अब आप पिताजी कृपा करके बतलाइए कि ये धन मेरा है, मुझे ऋषियों ने दिया है, कि ये धन इनका है, इन्हें ऋषियों ने नहीं दिया है। तो महाराज नभग ने क्या उत्तर दिया? आप देखिए कि पिता किस स्तर का है और पुत्र किस स्तर का है। इसे पिता पुत्र होना चाहिए। पिता ने कहा, उस काले पुरुष को प्रणाम किया पिता ने, और कहा कि नाभाग, ये धन इन्हीं का है। कैसे पिताजी? कहे, उच्छेषण भागो वै रुद्रः, यज्ञ में जो अवशिष्ट भाग होता है उस पर भगवान शिव का अधिकार है। अब यज्ञ करने से जो धन बचा है उस पर ये साक्षात शिव जी हैं, इन्हीं का अधिकार है, इसलिए इन्हें धन दे दो। आजकल के लड़के होते कहते, पिताजी आपने कहा था तुम्हें धन मिलेगा और हमें मिला, आपका दिमाग खराब हो गया है। किंतु नाभाग ने कहा कि पिताजी आपकी जैसी आज्ञा, जब आप कह रहे हैं कि धन इनका है तो मैं इन्हें दे रहा हूँ, इन्हीं का धन होगा, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल सकते। महाराज नाभाग ने प्रणाम किया और सारा का सारा धन उस काले पुरुष को दे दिया। नाभागस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम् इत्याह में पिता ब्रह्मं शिरसा त्वां प्रसादये। मेरे पिता ने कहा है कि ये धन आपका है, इसलिए आपके चरणों में सिर रखकर मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने आपसे अनजान में, अज्ञानावस्था में जो विवाद किया उसे क्षमा करें और संपूर्ण धन ले जाएं। जब ऐसा कहा तो महाराज साक्षात शिव जी प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय,
शिव जी प्रकट हो गए। क्यों? शिव जी ने देखा कि नाभाग अपने पिता का कितना आज्ञाकारी पुत्र है और नाभाग को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया और कहा कि तुम मुक्त हो जाओगे। इन्हीं नाभाग महाराज के यहाँ अम्बरीश जी महाराज का जन्म हुआ, बहुत बड़े भगवत भक्त। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा कि महाराज गुरुदेव, सुनते हैं कि अम्बरीश जी के ऊपर ब्राह्मण का दंड भी खंडित हो गया था, ब्रह्म शाप भी कुछ नहीं कर सका। आप उनकी कथा सुनावें। कहते सुनिए। अम्बरीश महाभाग, अम्बरीश महाभाग, सप्तद्यूपवती महीम् अव्ययं च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुरं भुवि। कहते हैं अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश का अर्थ क्या होता है? अम्ब शब्द है, अम्ब का अर्थ है माता, अम्बा। अम्ब शब्द सबका उपलक्षण है, पिता, भाई, बहन। और ऋष का अर्थ है नश्वर। जिसकी दृष्टि में माता पिता भाई बंधु सारा संसार नश्वर, ऐसा दृढ़ ज्ञान हो। अम्ब अम्बालिकम रीशम नश्वरम इति ज्ञानम यस्य सह अम्बरीशः, उसे अम्बरीश कहते हैं। महाराज सप्तद्वीपावस्वती, ये जो पृथ्वी है ना, इसमें 7 द्वीप हैं जिसमें हम लोग रहते हैं ना, अपने लोग। ये जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है, भरतखंड है। तो महाराज सप्तद्वीप वाली पृथ्वी पर एक छत्र सम्राट हैं और भगवान की सेवा अपने हाथों करते हैं। भगवान के लिए पुष्प चयन तुलसी दल लाते हैं, अपने हाथों से उतार करके भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं। देखिए, एक चक्रवर्ती राजा भगवान के भोग बनाते हैं, रोटी, दाल, महाप्रसाद, चावल जिसको आप कहते हैं भात, ये सब अपने हाथ से बनाते हैं और महाराज भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। महाराज इस प्रकार भजन कर रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि जब भजन कर रहे हैं इतना अधिक, तो राज्य का भार कैसे संभलेगा? ये चर्चा। भाई राज्य कैसे संभालेंगे? तो कहते हैं इन्होंने अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर रखा। प्रतिनिधि कहते हैं, प्रतिनिधि किसको बना सकते हैं? कहते हैं देखिए भाई, प्रतिनिधि आप सभी कार्यों में बना सकते हो, केवल विवाह में प्रतिनिधि नहीं बना सकते। ये नहीं कि हमारे जगह दूल्हा बनकर तुम चले जाओ, ये नहीं चलेगा। विवाह में प्रतिनिधि नहीं बना सकते हैं। और प्रत्यक्ष में कहा जाए तो भोजन में भी प्रतिनिधि नहीं बनाना कि हमारी जगह तुम भोजन कर लो, नहीं तो भूखे मर जाओगे। श्री अम्बरीश जी प्रतिनिधि बना करके काम कर रहे हैं। भगवान की इतनी विशिष्ट सेवा करते हैं कि भगवान इनकी सेवा से प्रसन्न हुए। श्री लक्ष्मी जी से बोले कि हे प्रिय, अम्बरीश मेरे भजन में इतने निमग्न रहते हैं कि अगर किसी ने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया तो राज्य ही नष्ट हो जाएगा। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, तो जब आपके भक्त हैं, आप इतनी चिंता करते हैं, तो राज्य कैसे नष्ट हो जाएगा? तो सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिया, हे सुदर्शन, जाओ अम्बरीश के राज्य की और अम्बरीश की रक्षा करो। तस्मादधरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावहम् एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम्। भगवान ने जो चक्र दिया है ये कैसा है? प्रत्यनीक भयावहम्। प्रत्यनीक कहते हैं विरोधियों को, विरोधियों की सेना को।
शत्रुओं का सैन्य दल आ जाए तो भी उसे भयभीत करके भगा दे, और ना भगे तो जला करके राख कर दे। प्रलय काल में जो अग्नि होती है जिससे समुद्र तक सूख जाते हैं, पृथ्वी जल करके जैसे उपला होता है जिस पर आप लीटी बनाते हैं, वो कंडे उंडे रखते हैं ना, जब धुआं निकलना बंद हो जाता है तो लाल 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 या पीले जो भी होते हों, ऐसे ही पृथ्वी हो जाती है प्रलय काल के तेज से। ऐसा तेज श्री सुदर्शन जी महाराज का है। ऐसे चक्र को दिया और कहा रक्षा करना। महाराज ने एक व्रत किया, उस व्रत का नाम है द्वादशी। देखिए, जब द्वादशी व्रत करते हैं, वैसे वैष्णव हैं तो वैष्णव तो महाराज एकादशी व्रत का त्याग ही नहीं करता है। कहते हैं कि आपकी रामनवमी छूट जाए, जन्माष्टमी छूट जाए तो चिंता मत करना, किंतु महाराज एकादशी व्रत नहीं छूटना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज ने अगस्त जी को अर्थ पंचक का उपदेश किया तो भगवत प्राप्ति के विरोधी कौन कौन हैं? द्वादशी विमुखत्वं च ह्यकृत्यकरणं तथा। अकृत्यकरण, जैसे कोई शराब पी रहा है, मछली खा रहा है, ये कुकृत्य कर रहा है, उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार जो लोग द्वादशी से विमुख हैं उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। वैष्णवों के लिए बहुत प्रधान व्रत है। एकादशी के दिन महाराज जितने पाप हैं सब आकर के चावल में बसते हैं। चावल में बिहार और झारखंड तथा बंगाल, यहाँ चावल का प्रयोग बहुत होता है। तो एकादशी को चावल में पाप बसते हैं। यदि चावल खा रहे हैं तो समझो पाप का भक्षण कर रहे हैं। इसीलिए यदि एकादशी व्रत न रह सको तो कम से कम चावल और बैगन, ये दो वस्तुएं एकादशी को मत खाना। द्वादशी व्रत का तात्पर्य यह है कि जो वैष्णव लोग होते हैं दशमी विद्या एकादशी नहीं करते हैं, द्वादशी संयुक्त एकादशी करते हैं, इसलिए द्वादशी व्रत कहा गया। और श्री महाभारत में ये चर्चा आई है कि ये एक विलक्षण व्रत है जिसमें एक एक महीने में, चूँकि एक साल का व्रत है 12 महीने का, तो भगवान के एक एक नाम से एकादशी को अर्चना करते हुए 12 मास में इन्होंने व्रत को पूर्ण किया। 3 रात्रि का उपवास किया, 3 रात अर्थात 3 दिन। अब महाराज ब्राह्मणों को बुलाकर गौओं का दान किया। गोदान का बड़ा महत्व है। जो एक गऊ का दान करता है समझो संपूर्ण पृथ्वी का दान कर चुका। जब पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास या शिव जी के समीप जाती हैं तो गऊ का ही रूप धारण करती हैं, गो रूप होकर के जाती हैं। तो महाराज चर्चा चल रही है कि जो गौएं अम्बरीश जी के द्वारा दान की गई हैं तो सोना मढ़ाया गया सींगों में गायों के सींगों में सोने के चद्दर मढ़ाए गए। बड़ी सुंदर गायें हैं, महाराज दान किया। और पारण करना चाहते हैं, व्रत करने के बाद पारण होना चाहिए। व्रत आप भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, व्रत तो सब लोग करते हैं। देखिए, जैसे आप मंगल व्रत हैं, शुक्रवार हैं, शनिवार हैं, सोमवार हैं, रविवार हैं, तो कुछ लोग समझते हैं कि दिन में एक बार भोजन कर लो तो व्रत हो गया। ये भ्रम निकाल दीजिए अपने मन से। यदि आप मंगल, शनि, रवि, सोम किसी का व्रत करते हैं और दिन में आपने भोजन कर लिया, भले एक ही बार करें, तो समझिए आपका व्रत खंडित हो गया। दिन के व्रत का पारण सूर्यास्त के बाद होता है। ये ध्यान से सुनिए, ये धर्मशास्त्र का विषय है। दिन के व्रत का पारण जब सूर्यास्त हो जाए तब कीजिए। जिनको आप फल फूल लीजिए, फलहार कीजिए,
सूर्यास्त होने के बाद आहार लीजिए, पानी पी लीजिए, भोजन कीजिए जब करना हो, लेकिन लहसुन प्याज मत खाइए। ये नहीं कि दिन के बाद तो पारण कर लें तो लहसुन प्याज की पकौड़ी खा लीजिए, सब नहीं चलेगा। उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, व्रत का फल प्राप्त करना हो तो। अब तिथियों का व्रत है, जैसे एकादशी तिथि है, तो एकादशी तिथि जब है, आज जैसे मान लीजिए शनिवार है, शनिवार का व्रत हमने किया तो दिन को फल फूल लेंगे, फलाहार लेंगे, सूर्यास्त के बाद आहार हम ले सकते हैं, लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा, ये समझ लीजिए। और जैसे आज एकादशी है मान लीजिए, अब आज पारण नहीं कर सकते हैं, कल द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। लोग समझते हैं कि एकादशी रह लिए, दूसरे दिन जब मन हो तब भोजन करें, ऐसा नहीं चलेगा। व्रत का पारण होना चाहिए समय से। पारण के अंदर जो समय सुनिश्चित है उसके अंदर यदि पारण किए तब तो महाराज एकादशी व्रत का फल मिलेगा, और नहीं तो उपवास से जो लाभ होता है वही होगा। ये दशमी विद्या एकादशी नहीं कर रहे हैं, और जो द्वादशी व्रत है इसका महाभारत में वर्णन है। और ये सब करके महाराज ब्राह्मणों को गौओं का दान किया। अब पारण करने के लिए जैसे महाराज हाथ जल में लगाए आचमन करने वाले थे कि दुर्वासा जी महाराज पहुंच गए, और दुर्वासा जी के साथ अनेक शिष्य भी हैं। जो गुरु अकेले चला समझो कि गड़बड़ हो जाएगा, कहीं भी आपत्ति में फंस सकता है, इसलिए गुरु के साथ शिष्य का होना अत्यावश्यक है। शिष्यगण साथ में हैं। महाराज पहुँचे और कहे कि मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, मैं भोजन करूँगा तुम्हारे यहाँ, किंतु मैं जा करके यमुना जी स्नान करके आता हूँ, यमुना स्नान करके आऊँगा तब भोजन करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है महाराज पधारिए। अब जान करके विलंब कर रहे हैं दुर्वासा जी, जान करके 3 डुबकी लगाते थे, 21 डुबकी लगाए, देख रहे हैं कि पारण का समय अभी कितना बाकी है। देखे आधा घंटा बाकी है और डुबकी लगा रहे हैं। अम्बरीश जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखे कि अब तो दुर्वासा जी वहाँ से पहुँच नहीं सकते हैं। विद्वान ब्राह्मणों से पूछे, कहे आप लोग ये बतलाइए कि हमने जो 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान व्रत को किया है, यदि हमारा पारण छूट गया तो व्रत भंग मान लिया जाएगा कि व्रत भंग हो गया, नष्ट हो गया। तो ब्राह्मण को ना खिलाने से जो पाप लगता है वह भी मुझे ना लगे, और मेरा व्रत भी भंग ना हो, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। तो ब्राह्मणों ने क्या कहा, अपो अस्नाति तन्नैवासितम नैव नसितम। ये श्रुति है, भगवान वेद का वाक्य है। जो जल हम लेते हैं, जैसे आपने दिन में व्रत किया, अब सूर्यास्त के बाद पारण करना है, आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको कोई अन्न खाने को नहीं मिल रहा, पानी ही पी लीजिए, पानी पी लीजिए। जल पीने से व्रत को पूर्ण मान लिया जाता है, पारण मान लिया जाता है। तो हे श्री अम्बरीश जी महाराज आप जल पी लीजिए। तो श्री अम्बरीश जी ने कहा तो जल से निर्मित भगवान का चरणोदक ले लें, तो अरे कहे तब तो और उत्तम है। महाराज चरणोदक लिया भगवान का। दुर्वासा जी तुरंत आ गए और दुर्वासा जी ने कहा कि मुझे आमंत्रित किया भोजन के लिए और तुमने मुझे भोजन कराए बिना ही भोजन कर लिया। कहे मैंने तो चरणोदक लिया। महाराज कहे नहीं नहीं मैं नहीं मानता। दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिंदकः। दुर्वासा जी पहले भक्तों के बड़े निंदक थे। ये तो अम्बरीश जी ने इनको ठीक किया है। किंवा ये भी आप कह सकते हैं कि अम्बरीश जी की महिमा बढ़ाने के लिए ही, अम्बरीश जी के यश को फैलाने के लिए ही शंकरावतार श्री दुर्वासा जी का पदार्पण हुआ है। अब महाराज इन्होंने क्या किया, कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा,
और ऐसा कह करके महाराज एक जटा, सिर से जटा का एक केस उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया। एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटाम्रोषविदीपितः तया स निर्नमे तस्मै कृत्यां कालनलोपमाम्। श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी से कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, जैसे आपने समीक महर्षि के गले में मरा सांप लटका दिया तो उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको सांप दिया। कहे हाँ। कहे कि दुर्वासा जी ने तो बिना अपराध के ही जटा को उखाड़ करके पटका और उससे कृत्या एक प्रकट हुई, भयंकर राक्षसी, बड़ी भयंकर, 50-60 हाथ लंबी, काली कलूटी, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े कान, लगता था कुंभकर्ण ही स्त्री के रूप में आ गया है। और हाथ में त्रिशूल ले करके महाराज अम्बरीश की ओर गर्जना करते हुए मारने दौड़ी। अम्बरीश जी एक पग भी पीछे नहीं हटे महाराज, बिल्कुल नहीं हटे। और जैसे ही सुदर्शन चक्र की परिधि में आई, बस सुदर्शन जी ने जला करके राख कर दिया कृत्या को। बोलिए श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। देखो, ये दुर्वासा जी की कृत्या भस्म तो हो गई, लेकिन उसकी चुड़ैल जो है भूतनी अभी तक घूम रही है। और जो अम्बरीश चरित्र में जय नहीं बोलता है उसके पीछे पड़ेगी तो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, इसलिए जय बोलिए। बोलिए श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। ये नारियां, महिलाएं नहीं बोली, पुरुषों ने जयकार किया। अब एक बार अलग अलग, इस बार महिलाएं बोलेंगी। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। अब मैं नहीं बोला, हाँ, इस बार पुरुषों का नंबर है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। ये आप लोगों ने अपनी नाक रख ली, मैं इनके इसमें भी नहीं शामिल हुआ। पुरुष इस बार जीत गए भाई। आज लगता है महिलाओं ने भोजन कम किया होगा, कोई बात नहीं। अरे एक दिन तो आप जीत ही गई हैं। हाँ, आइए। जयकार बोलने से क्या होता है मैं आपको बताऊं। जयकार से जब हम जय बोलते हैं तो जय भगवान का नाम है, पहले तो आप समझ लीजिए। भगवान के नाम का उच्चारण होता है तो जितने अलाय बलाय भूत प्रेत इधर उधर कहीं टहल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, यमदूत सब भगते हैं प्राण बचाते हुए। और जिनके शरीर में आलस्य ने प्रवेश कर लिया है वे भी जागरूक हो जाते हैं। महाराज सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ा। जैसे गर्मी में आपके पीछे, 2 हाथ पीछे कोई हीटर लगा दे, जिससे वो प्रेस करते हैं ना कपड़े को, या हीटर तो आप जानते हैं, हीटर लगा दे, या आप समझिए कि होली जला दे और आपसे 2 कदम पीछे होली जल रही है गर्मी में। जो स्थिति आपकी होगी वही स्थिति दुर्वासा जी की है। देवराज इंद्र के समीप गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं बचा सकता सुदर्शन चक्र से। शिव जी के समीप गए, शिव जी ने कहा कि मैं कैसे बचा सकता हूँ। अरे ये उनका चक्र है जिनके संकल्प मात्र से अनंतानंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में एक एक शिव भी होते हैं। आप तो श्री लक्ष्मीपति के पास जाइए, उन्हीं का चक्र है। महाराज भगवान विष्णु के समीप पहुँचे, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान ने पूछा क्या बात है, पूरी घटना सुनाए। कहे आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी।
आप शरणागत रक्षक हो, मैं आपकी शरण में हूँ। तो शरणागत रक्षकत्व धर्म गुण आप में है, इसलिए आप रक्षा कीजिए। दूसरी बात, आप ब्राह्मण देव हैं, ब्राह्मणों को देवता मानते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। आपके वक्षस्थल पर भगवान श्रीहरि का चरण चिन्ह अभी भी विराजमान है और यह द्योतित कर रहा है कि आप भगवान होते हुए भी ब्राह्मणों के भक्त हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए भी आप मेरी रक्षा कीजिए। तीसरा कारण यह है कि आप आर्तिनाशक हैं। आपके समीप कोई आर्त भक्त आता है, चिल्लाते हुए आपके समीप पहुँचे तो आप उसके दुख को दूर करते हैं। मैं शरणागत हूँ, इसलिए शरणागत रक्षकत्व गुण को लेकर रक्षा कीजिए। आप ब्रह्मण्य देव हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए रक्षा कीजिए। आप आर्तिनाशक हैं, मैं आर्त भक्त हूँ, इसलिए आप रक्षा कीजिए। श्री प्रियादास जी महाराज ने अम्बरीश चरित्र में लिखा कि जब दुर्वासा जी महाराज ने तीनों गुणों की चर्चा की, शरणागत रक्षकत्व, ब्रह्मण्य देवत्व, आर्तिनाशकत्व, ये तीन गुण आप में हैं, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने क्या कहा? मैं तो हूँ अधीन तीन गुण को न मान मेरो, मैं तो हूँ अधीन तीन गुण को न मान मेरो, भाव भक्त वात्सल्य गुण सब ही को टारे हैं। श्री प्रियादास जी महाराज ने कहा कि भगवान कह रहे हैं कि जब तक आप मेरे समीप नहीं आए थे, जब तक आपने अम्बरीश के ऊपर कृत्या का प्रयोग नहीं किया था, तब तक मेरे अंदर तीनों गुण अपना कार्य कर रहे थे। शरणागत रक्षक भी मैं था, आर्तिनाशक भी था और साथ ही साथ ब्रह्मण्य देव भी था। आपने अम्बरीश जी का इतना बड़ा अपमान किया, अपमान क्या, उनका तो प्राण ही लेने का प्रयास आपने पूरा कर लिया। सुदर्शन चक्र नहीं होते तब तो आप तो प्राण ही ले लेते। तो अब मेरे अंदर जो भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव है, वात्सल्य भाव माताओं में होता है। पुत्र को, छोटे बच्चे को देखा तो स्तन में दूध उतर आता है। हमने तो कई माताओं को देखा, दूसरे के लड़के को देखें तो भी स्तन में दूध उतर आवे महाराज। भगवान ने कहा कि भक्त वत्सल मैं हूँ। वात्सल्य गुण इतना इस समय उभर चुका है कि ब्रह्मण्य देवत्व, आर्ति रक्षकत्व, शरणागत रक्षकत्व, आर्ति नाशकत्व, शरणागत रक्षकत्व, तीनों गुण भग गए हैं। जिस समय ये चर्चा आगे आएगी, मैं आगे करूँगा, जिस समय भगवान को यशोदा माँ रस्सी से बांधने लगी ना, तो भगवान का विभुता, असंगता, ये सब जो गुण हैं सब प्रकट होने लगे, बांध नहीं सकी। और जब सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी कृपा शक्ति का समुदय हुआ तो महाराज सब गुण भग गए। ऐसे ही भक्त वात्सल्य गुण, जब भक्त वत्सलता गुण प्रकट हुआ तो ब्रह्मण्य देवत्व, शरणागत रक्षकत्व, आर्तिनाशकत्व, ये जो तीनों गुण हैं भगवान को छोड़कर भग गए। भगवान ने कहा कि आपने बहुत गलत किया है, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। दुर्वासा जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मुझसे बड़ी गलती हुई। भगवान ने कहा कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विजा साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। मैं भक्तों के अधीन हूँ। देखिए भगवान का भाव यह है कि इंद्र ने आपकी रक्षा क्यों नहीं की, क्योंकि इंद्र ब्रह्मा के अधीन है। ब्रह्मा जी ने आपकी रक्षा क्यों नहीं की, क्योंकि ब्रह्मा जी मेरे अधीन हैं। अब मेरा चक्र चले तो मेरे अधीन रहने वाले ब्रह्मा जी कैसे रक्षा कर सकते हैं? घर का मालिक ही किसी नौकर को भगावे तो दूसरा नौकर उसे कैसे घर में रख सकता है? शंकर जी ने रक्षा नहीं की आपकी, क्योंकि शंकर जी और ब्रह्मा ये सब मेरे अधीन हैं। तो कहीं इसीलिए तो महाराज मैं आपके पास आया कि आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि चक्र तो आपका है।
भगवान ने कहा कि मैं भी किसी के अधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ। ब्रह्मा और शिव जी मेरे अधीन हैं, देवराज इंद्र भी मेरे अधीन हैं, चराचर जगत मेरे अधीन है, किंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ। अम्बरीश जैसे भक्त के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं। साधुर्ग्रस्त हृदय, देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस श्लोक की व्याख्या में कहा कि भगवान ने कहा कि साधुर्ग्रस्त हृदय, महात्माओं ने भजन और सेवा के बल से मेरे हृदय को पकड़ लिया है, अपने बस में कर लिया। भगवान कह रहे हैं मेरे हृदय को भक्तों ने भजन के प्रभाव से अपने बस में कर लिया और अपने मन से एकाकार करके सुरक्षित कर लिया है। इसलिए भक्त जन प्रिय, भक्ता नाम ये जना, भक्तों के जो संबंधी हैं, भक्तों के संबंधी माने भक्तों की जो सेवा करने वाले हैं, वह हो प्रिय जिसके ऐसा मैं हूँ। भक्त जनाः प्रियाः यस्य एवं भूतो हम। भक्तों के जन कौन हो? जैसे स्वामी जी महाराज भक्त हैं, अब उनके जन कौन होंगे? जो उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान अपने भक्तों की अपेक्षा भक्तों के भक्तों का अधिक ध्यान रखते हैं, ध्यान रखना। इसलिए शास्त्रकारों ने एक सिद्धांत बनाया कि भगवान की कृपा चाहिए तो भक्त की कृपा आप अर्जित कर लो। भक्त की कृपा प्राप्त कर लिए तो भगवान की कृपा स्वतः हो जाएगी। भक्त कृपा अनुगामिनी भगवान की कृपा है। किसी गाय को ले जाना चाहते हैं, नहीं जा रही है, उसके बच्चे को, बछड़े को आगे आगे लेकर चल दो, गाय पीछे पीछे चल देगी। यहाँ कोई माँ बैठी हो, उसके लड़के को पकड़ कर चल दो, माँ पीछे से दौड़ेगी और चोटी हाथ में आ गई तो उखाड़ लेगी। माँ जैसे पुत्र का अनुगमन करती है, पुत्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है, भगवान कह रहे हैं इसी प्रकार भक्त हमारे जिसके ऊपर कृपा करते हैं उस पर मैं कृपा करता हूँ। अम्बरीश जी के लिए भगवान ने एक बात कही। दुर्वासा जी ने कहा कि महाराज ये बताइए कि आप ब्राह्मण से अधिक प्रेम करते हैं कि क्षत्रिय से अधिक प्रेम करते हैं, ये बताओ। कहे ब्राह्मण से अधिक प्रेम करता हूँ। कहे तो अब आप लाइन पर आए। भगवान ने कहा कैसे? कहे मैं दुर्वासा ब्राह्मण हूँ, अम्बरीश क्षत्रिय हैं, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। कहे कि नहीं, जिस समय आपने अम्बरीश जी पर कृत्या का प्रयोग किया तो अम्बरीश एक पद भी पीछे नहीं हटाए, एक पैर भी पीछे नहीं हटे, और आपके पीछे चक्र जब पड़ा तो आप इंद्र लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक और साक्षात वैकुंठ भी पहुंच गए हो प्राण रक्षा के लिए। तो देहाध्यास, देह में ममता आपकी अधिक है कि अम्बरीश की? ये बतलाओ। अम्बरीश की निष्ठा, अम्बरीश की श्रद्धा उन्हें अपने देह में नहीं है, देह को नश्वर समझते हैं। उनकी संपूर्ण निष्ठा केवल मेरे चरणों में है, अन्यत्र नहीं है। और दुर्वासा जी आपकी निष्ठा न तो भक्त में है न भक्ति में है, आपकी निष्ठा पूरी की पूरी अपने शरीर में है। इसीलिए शरीर को बचाने के लिए आप इंद्रलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक और वैकुंठ लोक तक पहुँचे हैं। तो बतलाइए कि आप महान हो कि अम्बरीश? तब उन्होंने कहा कि नहीं, अम्बरीश महान है, क्योंकि अम्बरीश का देहाध्यास छूट गया है। अम्बरीश अपने को मनुष्य ही नहीं समझते हैं, अपने को देहधारी नहीं समझते हैं। देहधारी समझें फिर मैं क्षत्रिय हूँ, फिर राजा हूँ, ये बात मन में आए। कहे कि ये तुम कल्याण चाहते हो तो जा करके अम्बरीश से क्षमा याचना करो। भक्ति में जातिवाद नहीं चलता है महाराज। 1 वर्ष बीत गया था, महाराज सुदर्शन चक्र पीछे लगा है और महाराज अम्बरीश 1 वर्ष से भगवान का चरणोदक ले करके समय बिता रहे हैं कि विप्र देवता गए हैं, लौट कर नहीं आए, कैसे भोजन किया जाए।
1 वर्ष के बाद आए महाराज तो तुरंत चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ लिया महाराज। दुर्वासा जी ने जब चरण पकड़ा तो अम्बरीश जी बड़े लज्जित हुए और उठाए कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आप ब्राह्मण मैं क्षत्रिय। दुर्वासा जी ने कहा सुदर्शन चक्र पीछे लगा है, मेरी पीठ गर्मा गई है, मेरी पीठ गर्म हो गई है, 1 साल से पीठ गर्म हो रही है, आप इससे हमारी रक्षा करो नहीं मुझे जला करके स्वाहा कर देगा। तो अम्बरीश जी ने सुदर्शन भगवान की स्तुति की और सुदर्शन जी शांत हुए। श्री अम्बरीश जी ने कहा कि महाराज अब तो भोजन कर लीजिए। दुर्वासा जी ने कहा 1 वर्ष से मैं भी भूखा हूँ। 1 वर्ष तक महाराज अम्बरीश जी ने 1 वर्ष तक एकादशी व्रत किया। दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र ने 1 वर्ष तक निर्जला एकादशी करवा दिया। निर्जला एकादशी, बिना पानी के घूम रहे, जहाँ जाते हैं वहीं पर। समुद्र में घुसे तो समुद्र का पानी पी नहीं सकते हैं। इस प्रकार दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी की महिमा का बखान किया, प्रशंसा किया और वहाँ से चले आए। ऐसे श्री अम्बरीश जी महाराज के चरित्र को जो सुनते हैं उनके घर में शांति का अनुभव होता है। अम्बरीश जी अंत में अपने पुत्रों को राज देकर भगवान का भजन करने के लिए चले गए थे। इसके बाद सूर्यवंश में अनेक प्रकार के राजा हुए हैं। महाराज एक ककुस्थ थे, ककुस्थ महाराज। ककुस्थ नाम इसलिए पड़ा कि देवराज इंद्र पर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र हार गए तो अयोध्या जी आए और ककुस्थ महाराज के समीप आकर के कहे कि महाराज आप हमारी रक्षा करो। तो महाराज ने कहा रक्षा तो करेंगे लेकिन मुझे वाहन चाहिए अच्छा जिस पर बैठकर युद्ध कर सकूं। कहे जैसा वाहन आप कहेंगे वैसा वाहन उपलब्ध कराऊंगा, मैं तो इंद्र हूँ ना। कहे कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप बैल बनो और आपका जो ऊपर होता है इसको ककुद कहते हैं, कहीं कहीं डिल्ला कहते हैं, साणों के होता है इतना बड़ा, वो इतना मुलायम होना चाहिए, मैं उसी पर बैठकर युद्ध करूँगा। देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी से पूछा कि ये तो हमें बैल बनने को कह रहे हैं। बृहस्पति जी ने कहा कि अगर युद्ध में विजय चाहते हो तो बैल बन जाओ। महाराज बैल बने। अयोध्या नरेश इतने प्रतापशाली हुए हैं कि इंद्र को बैल बना दिया और इंद्र के ऊपर विराजमान हुए, शत्रुओं की सेना का विध्वंस किए। इस प्रकार इस सूर्यवंश में ही महाराज सगर का चरित्र आता है। आपने सुना होगा। सगर नाम इसलिए है क्योंकि इनकी सौतेली माँ ने इनकी माँ को जहर दे दिया था, जहर। अब ऋषि के भृगुवंशी ऋषि के आशीष से महाराज सगर जी का जन्म हुआ। तो गरेण सह सगर, गर कहते हैं विष को, पेट से विष भी निकला और ये पुत्र भी पैदा हुआ, इसलिए इसका नाम सगर है। महाराज सगर जी यज्ञ कर रहे हैं। देवराज इंद्र ने यज्ञ में विघ्न डाला और इनके घोड़े को पकड़ करके महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिए। 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते खोजते पहुँचे और महर्षि कपिल जो भगवान साक्षात नारायण के अवतार हैं उनको चोर चोर कहने लगे कि मार डालो इसे, मार डालो। कपिल भगवान ने अपने तृतीय नेत्र की ज्वाला से इनको भस्मसात कर दिया, भस्म हो गए। अब महाराज इनका उद्धार जो ब्राह्मण के शाप से या ब्राह्मण के द्वारा मारा गया उसकी सद्गति नहीं होती है जल्दी। गरुड़ जी ने बताया अंशुमान को कि इनके लिए गंगा जी को लाना पड़ेगा। महाराज इस वंश में दिलीप जी हुए और भी कई राजा हुए, कोई भी गंगा जी को ला न सका। जब भगीरथ जी हुए तो उन्होंने अपने पूर्वजों के विषय में सुना तो महाराज
उन्होंने कहा कि अब मैं युवा अवस्था में ही भजन करने जाऊंगा। बुढ़ापा में भजन करने लोग जाते थे और कुछ वर्षों में मर जाते थे। इन्होंने विवाह के कुछ वर्ष के बाद ही प्रस्थान किया महाराज, और तपस्या किए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, गंगा जी प्रकट हुई। कहे कि ब्रह्मा जी से कहे कि आप गंगा जी को दे दीजिए, मैं लेकर के जाऊंगा, हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। श्री गंगा जी ने दो आपत्तियां की हैं कि दो कारणों से मैं मृत्युलोक जाना नहीं चाहती हूँ। क्या? कोपि धारयिता वेगम पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलं भित्वा नृपया से रसातलम। हे महाराज भगीरथ, मैं यहाँ से नहीं चलूँगी। क्यों? क्योंकि यदि मैं यहाँ से चलती हूँ तो मेरे वेग को कोई धारण नहीं कर सकता है और मैं पृथ्वी को फोड़ करके रसातल चली जाऊँगी, ये कहा। इसलिए मेरा जाना बेकार है। और एक कारण है कि मैं जाना नहीं चाहती हूँ। क्या दूसरा कारण माँ क्या है? किंचाहम ना भुवम यस्य नरामय्या मृजन्त्यघम मृजामि तदघम कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम् राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्। एक दूसरी आपत्ति खड़ी किया गंगा जी ने। कहें कि मैं यहाँ से भूलोक में जाऊंगी तो भूलोक में जितने पापी हैं महाराज, सभी पापी आ करके हम में स्नान करेंगे, अपना पाप धोएंगे। और जब मैं पाप धोऊंगी तो पाप धोने के बाद मैं स्वयं पापिनी हो जाऊंगी, मेरा पाप कौन धोएगा? इस प्रकार का प्रश्न किया। तो इन्होंने शंकर जी की आराधना की। कहा कि माँ आपके वेग को तो शंकर ही धारण कर लेंगे। अब दूसरा जो प्रश्न है कि मेरे पाप को कौन धोएगा, तो श्री भगीरथ जी ने कहा कि माता आप मेरी बात सुनो। माता शब्द होता है संबोधन में। माता मेरी बात सुनो, आपके पाप को कौन धोएगा? गंगा जी में, नर्मदा जी में, सब जगह आप सब लोग स्नान करने जाते हैं, वे सब आपके पापों को धोती हैं। और पाप धोने के बाद स्वयं पापाक्रांत हो जाती हैं, पाप से युक्त हो जाती हैं। अब गंगा जी, नर्मदा जी का पाप कौन धोता है, इसे सुनिए। श्री भगीरथ जी ने कहा, साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः हरन्त्यघं तेंग संगात् ते स्वास्ते ह्यभिद्धरिः। श्री भगीरथ जी कह रहे हैं कि माता गंगे आप मेरी बात सुनो कि आपके पाप को कौन धोएगा। जब आप सभी गृहस्थों के पाप को धुल धुल करके पापमयी हो जाएंगी, जैसे आप कपड़े को धोते हैं बाल्टी में सर्फ और डाल करके, तो देखते हैं पूरी मैल कपड़े की बाल्टी के पानी में आ गई। उस पानी को फेंको नहीं तो साफ पानी जब तक नहीं डालेंगे पूरा साफ नहीं होगा, पूरी मैल नहीं निकलेगी। तो जैसे पानी मलयुक्त हो जाता है, इसी प्रकार पाप धोने से सबका, गंगा जी और अन्य नदियां हैं सब पापमयी हो जाती हैं। अब इनका पाप कौन धोता है? कहते साधवो, साधु महात्मा, न्यासिनः सन्यासी, साधु सन्यासी। कह कि सब साधु पाप धोते हैं? कह हाँ। कह तो ये बतला दो कि ऐसे साधु कहीं आ जाएं तो हम लोगों को गंगा जी इत्यादि नहाने न जाना पड़े। जब गंगा जी का पाप धोते हैं तो हमारा भी पाप धो देंगे। कुछ परिचय तो दीजिए। कह शांता, बड़े शांत होते हैं।
ब्रह्मस्थलोक पावना, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, भगवान का भजन करते हैं साधु महात्मा। लोक पावना, अरे एक आदमी को पवित्र करने की बात क्या है। लोकस्तु भुवने जने, संपूर्ण लोकों को पवित्र करने की सामर्थ्य साधु संतों में होती है। इसलिए गंगे माता गंगे आप भूलोक चलिए, आप सबका पाप धो धो करके जब पापमयी बन जाएंगी तब कोई साधु महात्मा आ करके आप में घुसेगा, उसके अंग का स्पर्श जब आपसे होगा तो आप निष्पाप हो जाओगी, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। अब गंगा जी तो पाप को धोती हैं, यमुना जी सरयू जी पाप धोती हैं, और साधु महात्मा पाप धोते नहीं, ये पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। भाई कपड़े में साबुन लगाएंगे तो कपड़ा गंदा है तो साफ होगा, पानी तो गंदा हो जाएगा, जहाँ से बहकर जाएगा लगेगा किसी ने कपड़ा धोया है। पानी और सर्फ डिटर्जेंट इत्यादि जो है ये मैल को कपड़े से अलग करते हैं, मैल को नष्ट नहीं करते हैं, कपड़े से अलग कर देंगे। वही मटमैला पानी किसी के सिर पर डाल दो तो उसका सिर खराब हो जाए। कहते हैं साधु महात्मा तो पापों को ही नष्ट कर देते हैं, साधु महात्माओं के अंग के स्पर्श मात्र से गंगा माँ आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। कहे क्यों? अब कारण बता रहे हैं कि साधु महात्माओं से क्यों पाप नष्ट होता। कहते ते स्वास्ते ह्यगहिद हरिहि, तेस माने महात्मा, उन महात्माओं में अगभिद पाप रूपी पहाड़ को विदीर्ण करने वाले भगवान निवास करते हैं। भगवान का भजन करते हैं, बैठ करके भगवान का चिंतन करते हैं तो उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। इसलिए महाराज वह साधु महात्मा गंगा माँ आपके पाप को दूर कर देंगे। इस प्रकार जब कहे तो गंगा जी आने को तैयार हुई। आप कुंभों में जाते हैं, कुंभों में आपने देखा होगा कि पहले शाही स्नान साधु महात्माओं का होता है। क्यों शाही स्नान साधु महात्माओं का होता है? क्योंकि गृहस्थों ने पाप करके और गंगा जी में, नर्मदा जी में, क्षिप्रा जी में खूब धोया है पाप, और पाप धोने से यह सब पापाक्रांत हो गई हैं, पापमयी हो गई हैं। अब शाही स्नान साधु महात्मा करेंगे, अगर आप पहले जाकर किए तो जितना पाप है सब लिपट जाएगा शरीर में। इसलिए प्रतीक्षा करो, जब साधु महात्मा जाकर के डुबकी लगावें तो उन नदियों को निष्पाप बना देंगे, और जब निष्पाप हो जाएंगी तब आप जाकर नहाओगे तो आपके पाप छूट जाएंगे। इसीलिए शाही स्नान के बाद गृहस्थों के स्नान की परंपरा है। तो शाही स्नान ये गंगा अवतरण चरित्र मूलक है, ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसे बना दिया गया है। अस्तु।